नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नेटवर्क और मैं प्रणव कुमार भाई। दोस्तों, आज बता दें कि आज एक शब्द सुन के बहुत दुखद हुआ है और हर बिहारी को ये सुन के दुखद होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, ये सारे जगह पे बिहारी को इसी नज़र से देखा जाता है। बिहारी मतलब बीमारी, ये कुछ लोग आज कहे हैं और ये बात खटका है। इसलिए आज हम अपने स्टूडियो में खुद अंशु कुमार मिश्रा जी को बुला लिए हैं, जो कि लोजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। चलिए इनसे जानते हैं। पहला ही सवाल हमारा होगा कि बिहारी क्या बीमारी है क्या? बिहारी को बीमारी बोलना ही बहुत बड़ी बीमारी है। आप जो ये बोला है उसकी ओछी मानसिकता है। अगर हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश न हो, पूर्वांचल न हो, तो पूरे देश की ईंट से ईंट बच जाएगी। उनके यहाँ के पता करे, वो जो बोल रहे हैं ना, वो पता करे कि उनके यहाँ के ऑफिस में जो अधिकारी बैठा हुआ है वो कोई बिहारी है। उसके यहाँ कोई टेम्पू चला रहा है वो बिहारी है। वहाँ कोई ठेला लगा रहा है वो बिहारी है। कोई सब्जी बेच रहा है बिहारी, कोई इलेक्ट्रिशियन है वो बिहारी है। मतलब आपकी अर्थव्यवस्था सारा बिहारी, हम बिहारी और उत्तर प्रदेश पर डिपेंड है। फिर हम बीमारी, अगर हम हट जाए ना तो सारा बीमारी नजर आ जाएगी आपको। आप जो बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ लोग बोले हैं ऐसा, इसलिए यह सवाल खड़ा होना चाहिए। अब क्योंकि ये भारत है, सबको स्वतंत्रता है बोलने की, लेकिन अब यूपी में कौन बोला है वो निश्चित ही इलिटरेट पर्सन होगा, क्योंकि जो जिस कैटेगरी में हम खड़े हैं उससे आप नीचे हैं, ऊपर तो नहीं है। कैसे बोला गया है ये मैं नहीं जानता, इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, एक सवाल बताइए, सब कुछ बिहार के लोग संभाल रहे हैं पूरे भारत में, तो क्या बिहार के बच्चों के लिए क्यों पढ़ने के लिए कोटा जाना पड़ता है? उनके लिए क्यों नहीं ये सुविधा होता है कि बिहार में ही आके पढ़े? देखिए, इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था रही है। बिहार में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। हाँ, लेकिन वो हमें लूटा गया है। वो कुछ मुगलों ने लूटा, कुछ अंग्रेज़ों ने लूटा। तो कंप्लीट बिहार जो सोने की जो चिड़िया कही जाती थी वो बिहार था हमारा, उसको खाली कर दिया है सब। फिर भी हमारे ब्रेन को नहीं ना खाली किया, हमारे कॉलेज को तोड़ दिया, यूनिवर्सिटियों को तोड़ दिया, विश्वविद्यालयों को तोड़ा, लेकिन हमारे ब्रेन को नहीं तोड़ा है। तो मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी अब एस्टेब्लिश की जा रही है। जो पुराने थे वो अब नहीं रहे, अब नए लगाए जा रहे हैं। तो तब तक तो हमें कहीं और जाके पढ़ना ही पड़ेगा। और सबके बावजूद मैं आपको बोला ना कि मेरा ब्रेन है, बिहारियों की हमारी कैपेसिटी है कि आज भी सबसे अधिक आईएएस कौन देता है? बिहार ही देता है। सबसे अधिक आईआईटीएन कौन देता है? बिहार देता है। सबसे अधिक डॉक्टर कहाँ का बनते हैं? बिहार के। फिर हम कहाँ पीछे है भाई? एक बार जो बोला है वो अपना ग्राफ ठीक कर लेना। नहीं, ये कहने का अर्थ है कि ये बहुत मजबूर हो गए हैं। बिहार के जो मजदूर है वो बहुत ये सुन करके परेशान है, और कई बार हमारे पास कॉल आया है। इसलिए सवाल बनता है आपसे कि क्या बिहारी बीमारी है? तो उनका जो घर बनाता है, एक एक चीज़ करता है बिहार ही करता है, बिहारी मजदूर ही करता है, तो इसमें बिहारी बीमारी कैसे हो गया? इस पर आप बताइए। हमारी पार्टी का उद्देश्य है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमारा उद्देश्य होगा सबसे प्रथम कि हम बिहार में रोज़गार उत्पन्न करें। और मैंने इसके लिए बहुत पहले कई बार मैं बोल चुका हूँ कि जैसे ही हम बिहार में अपनी व्यवस्था लाएंगे, हमारा उद्देश्य होगा नए उद्योग फैक्ट्रियों को लगाना और बंद फैक्ट्रियों को चालू करना, जिससे बिहार के लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तब तक तो जीवन यापन के लिए तो करना ही है। बिहार के लोग ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं, और ये पूछना जायज़ भी है कि बिहार के जो लड़के होते हैं वो उत्तर प्रदेश या अलग जगह पढ़ने जाते हैं, और उनको बिहार में वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, या मेडिकल की इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं उनको वैसी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, और पढ़ाने वाले सब बिहारी होते हैं, और वो बच्चे कोटा चले जाते हैं। आपके जो चिराग पासवान जी, जो अभी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक चुनाव प्रचार में कहा था कि अगर हम जीत जाएंगे तो ये फैसला लेंगे कि सब कुछ बिहार में ही हुए। तो इस पर क्या काम हो रहा है? 2 दिन में नहीं होगा। मैंने आपसे पहले कहा ना कि हमारा उद्देश्य है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्द ऐसी व्यवस्था बन रही है और बन जाएगी कि हमारे यहाँ सारी सुविधाएं होंगी। आज भी आप जाइए कोटा में, तो कोटा में जो पढ़ाने वाला टीचर है कहाँ का है? वो बिहार के हैं। पढ़ने वाले लड़के बिहार के हैं, हॉस्टल चलाने वाले बिहार के हैं, खाना बनाने वाला बिहार का। मैं आपसे पहले ही कहा। तो हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है।
हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें आप हिला नहीं सकते हैं, हम वहाँ अपनी मजबूती के साथ खड़े हैं। अब बाकी बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, उतना सुनना। अब एक भोजपुरी में कहावत है, हाथी चले बाजार जस जस जस, समझ रहे हैं। बाकी बिहार में जो ग्राफिक घटना का है, क्राइम का है, लोग उससे लेकर के बहुत टारगेट पे ले रहे हैं कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, ये अच्छा राज्य नहीं है, इसे इसीलिए इस साल क्या कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। क्या ये बात सही है? आप अपने नहीं, तरफ नहीं, से ये तो एक चाल है। हमारे यहाँ से कई और राज्यों की तुलना करें, पहले तो हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ और राज्यों की तुलना की जाए तो हमारे राज्य में बहुत अमन, चैन, सुकून, शांति है। 2005 के बाद बिहार बदल गया है और ये बदला हुआ विकसित बिहार है, विकास की तरफ बढ़ने वाला बिहार है। अब वो बिहार नहीं रह गया। आज मैं भी जाता हूँ, अपने पड़ोसी राज्य में गया था और वहाँ के लोगों को बिहार के पुलिस के नाम से खौफ है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो सम्मान है प्रशासन की वो किसी और राज्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत सारे बयान विवाद करते हैं। एक और इसमें सवाल खड़ा हुआ है कि बिहार के लोग, बिहार में शराबबंदी है, इसके वजह से बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में जाकर के शराब पीते हैं और वहाँ पे जाकर के गिरते हैं और वहाँ से उनकी मोबाइल चोरी होती है, फिर वो आकर के बिहार में केस दर्ज करते हैं। इस पर आपका क्या बयान है? देखिए, क्या बिहारी सिर्फ दारू पीने के लिए उत्तर प्रदेश फिर गलत बोल रहे हैं। ये सवाल है। नहीं, आपको मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि ये खाद्य चीज़ें हैं जी। जिसको जिस चीज़ की लत है वो करेगा, वो जाके पी रहा है, उसकी अपनी इच्छा है। उसका कुछ गुम होता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, और वहाँ का FIR मेरे यहाँ नहीं होता है। एक लोगों का बिहार के चलते एक से दो आदमी अगर खराब हो गए तो पूरे बिहार को बदनाम कर दिया जाता है। नहीं, तो ये ऐसा करना चाहिए? जो बोल रहा है वो खुद ख़त्म है, उसको क्या पता है। उससे अगर बात की जाए, उस जिस राज्य का है उसके बारे में उससे पूछी जाए कि आपने अपने राज्य के लिए क्या आपका योगदान है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। कहने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर भी ये बात बोल चुके हैं, इसलिए ये सवाल लाजमी था पूछना। और बिहारी एक बीमारी नहीं है, ये आप सभी को जानना चाहिए। इसीलिए आज हम अंशु मिश्रा जी को बुलाए थे जो लोजपा की जिला उपाध्यक्ष हैं, और उनसे आज बिहारी बीमारी नहीं है, इसीलिए इनसे आज पूरा चर्चा हुआ और इससे विस्तार में भी हम इसको समझाएंगे एक दिन टाइम लेकर कि बिहारी बीमारी नहीं है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें PKB न्यूज़ चैनल को। जय हिंद, जय भारत।